सच्चिदानंदं परमानंदं हे श्री नारायण नारायण हरि। सच्चिदानंदं नारायण हरि बांके बिहारी राधा रानी। श्री नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। आदरणीय संत जन भक्तों, आप सभी को प्रातःकाल की वंदन, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कार्तिक में आनंद आ रहा है। अब तो ठंड भी नहीं है, ठंडे पानी से नहाया जा रहा होगा। कुछ लोग चले गए हैं यात्रा पर, उन सब के लिए सकुशल प्रार्थना करेंगे। उनको दर्शन दे माँ गंगा मैया, और उनके कुल देवता भी गंगा मैया में हैं, वो भी उन्हें नमन करने गए हैं, उनको आशीर्वाद दें। आप सभी को भी कार्तिक की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ, मंगल कामनाओं के साथ साथ आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं हम लोग कि सभी के घरों में सुख शांति हो, समृद्धि हो, महालक्ष्मी सबके घरों में अपना वास दे, गणपति महाराज सबके विघ्नों को हरे, वीर बजरंगी हनुमान सबके संकट को दूर करें। ऐसी प्रार्थना हम सभी के लिए करते हैं। सभी का व्यापार बढ़े, सभी की नौकरी में पदोन्नति हो, सभी बच्चे पढ़े लिखे, यही हमारी प्रार्थना होती है उस परम पिता परमेश्वर से, हरि से, कि हे हरि आप सबके दुखों को हरने वाले हैं। तो इस संसार में जितने भी दुखी हैं उनको दुखों को भी पार लगाने का कोई मार्ग प्रशस्त कीजिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। कथाओं में बहुत कुछ हमने सीखा है और सीख रहे हैं, और आगे भी हम ऐसी ही सीखने वाली बातें आप तक पहुंचाएंगे। अब अंतिम पड़ाव पर हम हैं। तुलसी का आगमन हुआ, वृंदा पार्वती के शरीर में गई, जलंधर भी जहां से आए थे उसी जगह पर अपना स्थान पा लिया। बहुत सारी कथाओं का हमने समावेश देखा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आंवला भी नवमी भी गई, और भीष्म पंचक वर्ष भी आने वाला है। 2 तारीख से ये प्रारंभ होगा देवठनी से, और सभी से हम आग्रह भी करेंगे कि कुछ ना हो तो 5 दिन जरूर अपने नियम कर लें, अपना पालन कर लें। तो देखिए कुछ ईश्वर कहीं ना कहीं मार्ग दे देते हैं अच्छे काम के लिए। जो भी काम आपके नहीं बन रहे हैं वो भी बनने शुरू होते हैं। एक नियम होता है, वो नियम पे ही हमें चलना पड़ता है। अगर नियम नहीं तो कुछ नहीं, और नियम है तो समझ लीजिए आपके रास्ते बनते चले जाएंगे। ये वर्ष जो चल रहा है हमारा 2082 है, ऐसे एक एक वर्ष बीतता चला जाएगा। अंग्रेजी 2025 है। समय के अनुसार हम सब काम करते हैं, और समय से कथाएं तो सभी सुनते हैं, सभी करते हैं, और कथाओं में अगर मूल पता ना चले, कोई जानकारी हासिल ना हो, तो फिर उस कथा का भी आनंद नहीं आता। हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी है कथाओं में, और आगे भी ये सिलसिला रहेगा। अभी हमारे पास कुछ फोन आए कि गुरु जी आप कार्तिक बैठते हैं, कार्तिक के बाद भी कुछ कथाओं का, कुछ विचारों का, कुछ प्रवचन का प्रबंध कीजिए, ताकि हम आपसे संपर्क में रहें। कार्तिक का इंतजार करते हैं कि चलिए अब गुरु जी से भेंट होगी, को वार्तालाप होगी। तो बस आपसे यही विनती करते हैं कि आप कथाओं का, चाहे रामायण हो, चाहे गीता जी का हो, चाहे अन्य कोई भी प्रवचन हो, तो हम आपको ये सुनने का चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम कार्तिक से भी हट करके कोई कथा का मार्ग निकालें, ताकि आपके संपर्क बने। सप्ताह में रहे या महीने में रहे या 10 दिन 15 दिन में रहे, लेकिन आपके बीच में आपको नमस्कार करने के लिए जरूर आएंगे। तो चलिए, कल हमने बहुत सारी कथाओं का देखा था, तो आज बीच में एक कथा और
बीच में से एक लेकर के कथा आते हैं, आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत लघु कथा है और ध्यान से सुनीजिएगा। आंवला नवमी तो हो गई, तो उसी पर आधारित अब एक कथा भी बता देते हैं। करने चला हूं वर्णन आंवला तुलसी जान, करने चला हूं वर्णन आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कपिल हो जाता है कल्याण। मत मात्र सुनने से ही, सुनने मात्र से, ये सतयुग या द्वापर युग नहीं है, त्रेता युग नहीं है कि लंबी छलांग लगाएंगे तब कुछ मिलेगा, नहीं। यहाँ तो सिर्फ नाम स्मरण से और सुनने मात्र से भी उद्धार हो रहा है। यह है कार्तिक का महत्व। सबसे पहले कि बस सुन लीजिए, प्रातःकाल उठ लीजिए, स्नान कर लीजिए, बस इतना ही तो करना है। और इतने में ही मेरे हरि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और भक्त की मनोकामना भी पूर्ण करने लग जाते हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इसी कारण से उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसी कारण तुलसी की जड़ में उनकी पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वह घर तीर्थ के स्वरूप है और उस घर में यमदूत कभी नहीं आते। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला है, अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा क्षेत्र को अपने घर में लगाता है और उसको सींचता है, तो मान लीजिए आपने सभी तीर्थों का वहां पर दर्शन कर लिया, लगाता है वो तो उसको सभी तीर्थों, और कहते हैं यमराज भी वहां देखते नहीं है, वो नमन करके चले जाते हैं। भगवान नंदी का दर्शन, गंगा स्नान, वह तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये तीनों एक से पुण्यप्रद है। नंदी जी कम नहीं है भगवान विष्णु के वाहन, और गंगा जी का स्नान और तुलसी के पौधे का संसर्ग, ये बड़े पुण्यप्रद है। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान का पूजन करते हैं वे पुनः गर्भ में नहीं आते और निसंदेह जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी जी की ऐसी महिमा है। तुलसी के दल में पुष्पर और समस्त तीर्थ में गंगा आदि नदियां और विष्णु प्रभृति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी जी की महत्ता ही कई बार बताई है, लेकिन अब और जितनी बार पढ़ते हैं, सुनते, सुनाते हैं, नया सा लगता है, अच्छा लगता है। बोलिए राधे राधे, बोले शालिग्राम भगवान की जय। कोई बात नहीं, कम है, कोई बात नहीं। हमें सिर्फ पढ़ना है, सुनना है, सुनाना है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन क्या कर रहा है, इससे कोई, जिसके भाग्य में सुनना होगा वो सुनेगा, और जिसके भाग्य में मंदिर में जाकर के शालिग्राम शिला के दर्शन करने होंगे या अपने घर की तुलसी माता के दर्शन करने होंगे, वो प्रातःकाल जरूर उठेगा। नींद आए अच्छी बात है, सो, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कार्तिक में अगर नियम बना ले अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो देखिए परिवर्तन तो जीवन का नियम है, परिवर्तन होता ही होता है। तुलसी के पौधे के पास जो अपने प्राण विसर्जन करता है, चाहे जितना बड़ा पापी क्यों ना हो, उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी की काष्ठ का चंदन लगाते हैं वे सहज में मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते। हे राजन, जहां तुलसी के वन की छाया हो वहां पर पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। वहां पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय हो जाता है। ये बड़े पुण्य की बात बताइए। हम लोग अमावस्या पे ढूंढते हैं किसके कहाँ पूजा की है, और घर भी पवित्र नहीं होते, इसलिए घर भी पवित्रता से दूर होता है। तो तुलसी के आगे अपने पितरों को अगर तर्पण किया जाए, दान किया जाए, तो अक्षय हो जाता है। आंवले के वृक्ष में की छाया में
जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितृ आदि नरक की यातना भी भोग रहे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। ये तो आज के युग में सभी को करना चाहिए कि हमारे पितरों की न जाने किस योनि में मुक्ति हुई है या नहीं हुई है, तो आंवले का वृक्ष के नीचे अगर आप ये उपाय कर ले तो मान लीजिए आपके पितरों को, आपके कुल को, अपने माता पिता जो भी गए हुए आपके संसार से, उनको मोक्ष मिलेगा, उनको मुक्ति मिलेगी। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो यातना भी जो आंवले को धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जाना जाता है। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। अभी आप गंगा जी न जाए, ये जो हमने बताइए कर लीजिए, गंगा का स्नान प्राप्त हो जाएगा आपको तुलसी और आंवले को डाल करके। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फल से देवता का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण, मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। नहीं है, गरीब आदमी है तो देखिए परमात्मा की लीला, वो लीलाधारी की लीला आंवले के पत्ते से और तुलसी दल से, मतलब वो हीरे मोती से भी बढ़कर है उनके लिए। तो क्यों ना हम करें, जब हम इतना लाभ इनसे प्राप्त हो रहा है तो क्यों ना हम उनका पूजन करें। पूजन ही तो करना है, श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है, तभी लोग आगे बढ़ सकते हैं। आंवले के वृक्ष के पास जो वास करते हैं, जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह बहुत बड़े नरक में जाता है। ध्यान रख लीजिए। द्वादशी तिथि आंवला और तुलसी, एकादशी पे भी नहीं तोड़ते हैं। और जब कभी पत्ता लेना हो तो माँ तुलसी से प्रार्थना करने के, हे माते आपका तुलसी दल का एक पत्ता, एक पत्र भगवान श्री हरि के अर्पित करना है, बस इतना ही बहुत है। हरि की प्यारी है, हरि की दीवानी है। तुलसी ही तो है जो सभी रोगों से भी आगे चल रही है, भगा रही है सबको। तुलसी माता नमो नमः, हरि की प्यारी नमो नमः, नारायण प्यारी नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, नमो नमामि नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, हरि की प्यारी नमो नमः, नारायण प्यारी नमो नमः, रोग निवारण नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, हरि की प्यारी नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, हरि की प्यारी नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, नारायण प्यारी नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, हरि की प्यारी नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, नारायण प्यारी नमो नमः, रोग निवारण नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, रोज पूजो तुलसी नमः, तुलसी माता नमो नमः, 12 मास तुलसी नमः, तुलसी माता नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः, नारायण प्यारी नमो नमः, हरि की प्यारी नमो नमः, तुलसी माता नमो नमः। इतना बोल दीजिए, कुछ नहीं करना, प्रसन्न हो जाती है तुलसी माता। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी की पूजा करते हैं उसे विष्णु भगवान क्षेत्रों के पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने से श्री हरि ब्रह्मा जी असमर्थ हैं, इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से जो मनुष्य अपने वंश रहित भक्ति को पाता है। तुलसी की महत्ता तो इतनी है कि जितनी बता उतनी कम है। आगे क्या जानकारी आएगी उसके विषय में हम बाद में विचार करेंगे। यदि इस छोटी सी कथा में आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट से जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। राधे 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 राधे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला जग में प्यारी प्यारी,
हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला जग में न्यारी न्यारी हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि श्री हरि नारायण हरि हरि बोल श्री हरि नारायण हरि श्री हरि नारायण हरि